जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। ये वीडियो भारत संस्कार मंच का उद्देश्य सत्य, सनातन धर्म, सत्य के प्रति सबको एकजुट करना कि हम सब जात पात, निजी स्वार्थ, अहंकार, धर्म, भाषा, मजहब से ऊपर उठकर सत्य स्वभाव के, सत्य के सैद्धांतिक सूत्रों के आधार पर उद्बोधन, संबोधन, उत्कृष्टता आए, लोगों में उत्कर्ष जीवन हो, उन्नति हो। उसके लिए आज भी आपका सुनहरा हो जीवन, आने वाला कल भी सुनहरा हो, क्योंकि भविष्य हमारा इतिहास, संस्कार, संस्कृति, सत्य का सुनहरा ही रहा है। उसके लिए सभी लोग एकजुट हो जाएं, बटे नहीं, स्वार्थ अहंकार में फंसे नहीं और श्रेष्ठ बने, विशेष बने। यही भारत संस्कार का उद्देश्य है, परिलक्ष्य है। जो अधिकारी हैं, शासन प्रशासन, राजनेता हैं, उन्हीं के द्वारा आज विधि व्यवस्था है, मार्गदर्शन है। उनमें उत्कृष्टता आए, जिनका मूल कर्तव्य सत्य निष्ठा का प्रचार और पैसार, उनके अंदर सत्य का पैसार हो, उनका विस्तार हो, संकीर्णता से ऊपर उठें, क्योंकि ये शरीर की आयु सीमित है, इंद्रियों को की ज्ञान की अर्जित करने की सीमा सीमित है। इस सीमा से ऊपर उठ करके परमार्थ के लिए एकजुट हों। आज आप अधिकारी हैं, कल आप अधिकारी नहीं रहेंगे, आपके पास अधिकार नहीं रहेगा, तब भी आपका सम्मान, आपका आदर, आपके परिवार का आदर, सम्मान, सुख बना रहे। आप सभी शासनिक, प्रशासनिक, राजनीतिक लोगों को ये समझना चाहिए कि परमात्मा ने उन्हें विशेष बनाया है, श्रेष्ठ सुअवसर प्रदान किया है श्रेष्ठता की प्रदान प्राप्ति के लिए। इसलिए जो जनता है वो तो एकजुट हो रही है, लेकिन अधिकारियों में सत्य का प्रचार प्रसार हो। हमारे अधिकारी सत्य के प्रति, सत्य धर्म के प्रति, सत्य निष्ठा, सत्य कर्तव्य निष्ठा, धर्म प्राणता के प्रति ईमानदार होकर के अपने जीवन को धन्यभागी बनाए और भारत के लोगों को भारतीयता के लिए, भारतीय संस्कार संस्कृति के समर्थन में सब एकजुट हो जाएं। इसके लिए आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करें। और ये सब्सक्राइब निःशुल्क है। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल सत्य के प्रचार पैसार सब में हो, इसी का उद्देश्य हो, और दुष्प्रवृत्तियों, दुर्भावनाओं का प्रचार प्रसार ना हो। जितना दुष्प्रवृत्तियों का, दुष्टों का प्रचार प्रसार होगा, उतना ही इनका प्रभाव बढ़ेगा। ये दुष्प्रवृत्ति वाले दुष्ट लोग संगठित होंगे,
इन्हें दुष्प्रवृत्तियों को, दुष्टों को भारत की संस्कार संस्कृति के अनुसार हमें किसी को हराना नहीं है, हमें किसी को मारना नहीं है, हमें किसी को नीचा दिखाना नहीं है, हमें किसी को दबाना नहीं है, बल्कि उनका सहयोग, चाहे व्यापारिक सहयोग हो, आर्थिक सहयोग हो, संवैधानिक सहयोग हो, ऐसे लोगों का हमें समर्थन नहीं करना चाहिए। उनका समर्थन, उनका सत्कार, उनका सम्मान, उनसे संबंध विच्छेद करके, चाहे वो कोई देश हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई पंथ हो, उससे हमें दरकिनार करना होगा। भारत की आज ऐसी स्थिति हो गई है, जनसंख्या के आधार पर और यहाँ की भौगोलिक सामाजिक जो उत्पाद है, जो उत्कृष्ट है, भारत के सहयोग और भारत के संबंध के बिना, चाहे वो व्यापारिक संबंध हो, कोई भी किसी भी देश का आर्थिक प्रगति, मानसिक प्रगति, बौद्धिक प्रगति, सुख में प्रगति, शांति में प्रगति संभव नहीं है। इसलिए जिसे भी प्रगति करनी होगी, जिस देश को प्रगति करनी होगी, उन्नति करनी होगी, सुख शांति जिस देश को भी चाहिए, वो भारत के समर्थन में खड़ा होगा। क्योंकि ये युग परिवर्तन का समय है। आदि मानव पहले था, उसके पास कोई सुख सुविधा नहीं थी, कोई घर बार, कोई परिवार नहीं था, उस समय संस्कार नहीं था, तब भी उसके जीवन में दुख था। उसकी अवस्थाएं जन्म, जवानी, मृत्यु की उस समय भी थी, आज भी वही अवस्थाएं हैं। इतनी व्यवस्था की होने के बाद, इतनी बुद्धि बल बढ़ने के बाद, बुद्धि का प्रयोग करने के बाद, इतना सुख सुविधा साधन आविष्कार बढ़ने के बाद, दुख का निवारण, जो पहले जितना दुख था मानव के जीवन में, दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीन ताप उस समय भी थे, आज भी वही दुख। लेकिन उस समय शारीरिक रूप से लोग समर्थ थे, उनके अंदर शारीरिक रूप से क्षमता थी उन दुखों को सहने की। आज शारीरिक रूप से सामर्थ्य और शक्ति, शरीर का प्रयोग, शरीर के अंदर का जो दोष होता है, विकार होता है, द्वंद्व होता है, वही दोष, द्वंद्व, दुर्गंध समाज में बाहर आता है। प्रकृति में वही दोष, वही दुष्प्रवृत्ति, वही दुर्गंध का पैसार होता है, विस्तार होता है। इसलिए कर्मों की, सत्य कर्मों की स्वतंत्रता तो सभी को है, लेकिन परिणाम, लाभ हानि, जस अपजस, जन्म मरण का परिणाम किसी के हाथ में नहीं है, वो परम शक्ति के हाथ में है, जो सामर्थ्यवान है। परमात्मा
सर्वव्यापक है, उसी के नियंत्रण में है। इसलिए हम लोग वैचारिक रूप से, वैचारिक सिद्धांत हमारा एक हो, सत्य विचार हो, सत्य कर्म हो, शुभ कर्म हो, वैचारिक भावात्मक स्वाभाविक सिद्धांत स्वभाव के अनुसार, सत्य के अनुसार हमारी कामनाएं, हमारे कर्म हो, ताकि कर्मों की पूर्णता हो जाए, कर्म पूर्ण काम हो जाए, सभी की शुभ कामनाएं पूर्ण हो सके, अपूर्ण जीवन ना रहे, अपूर्ण ज्ञान ना रहे, पूर्णता सब में आए, क्योंकि परमात्मा ही संपूर्ण है, पूर्णमिदाय है और वो सत्य स्वरूप हैं। इसीलिए सब सुख को ही चाहते हैं। सुख को चाहने का, चाहे जिस देश के रहने वाले हों, चाहे जिस भाषा बोलने वाले हों, चाहे जिस जात पात पंथ मजहब को मानने वाले हों, सब सुख को ही चाहते हैं, शांति को ही चाहते हैं, सुगंध को ही चाहते हैं। तो ये सुख सत्य स्वरूप में, धर्म स्वरूप में अवस्थित व्यवस्थित होकर के ही सबको प्राप्त होगा। सत्य के समर्थन में, धर्म के समर्थन में, उसकी स्वीकारता में ही सबको जीवन का अर्थ, संसार का अर्थ, परमार्थ का अर्थ सार्थक होगा और जीवन सफल होगा। शिवधन, रामधन प्राप्त होकर ही लोग बलवान होंगे, सामर्थ्यवान होंगे, शक्तिवान होंगे, धनवान होंगे और सभी का अर्थ, सभी की शुभकामनाएं पूर्ण होंगी। क्योंकि कर्म अकेले निजता के आधार पर नहीं है। कर्म जो भी हो रहा है सहयोग और धन के रूप में हो रहा है। एक धन यानी योग, जब हमारी शरीर प्राणों की चेतना से जुड़ती है, तभी अनुभव और कर्म भी होते हैं। प्राण शरीर से निकल जाने के बाद इसका संयोग न होने से कोई भी कर्म, कोई भी अनुभव नहीं होता। इसलिए जब आदि मानव थे तो उसके बाद वेद आया। स्मरण में वेदना को समाप्त करके संवेदना के रूप में, जो गुरु के द्वारा दीक्षा और विद्या, जो शांति स्वरूप, जो शिव धन, जिसके पास शिव धन यानी शांति का धन, सामर्थ्य का धन, सहन शक्ति, शिवलोक ही ये पृथ्वी लोक है। जो संत मूलाधार में अष्टांग योग से, जिनकी चेतना मूलाधार में होती है, क्योंकि धरती ही आकर्षित करती है प्राणों को, इसमें आकर्षण है। शक्ति को आकर्षण करने की, शक्ति सामर्थ्य को धारण करने की, और धरती पृथ्वी तत्व मूलाधार में होती है। जब चेतना वहां होती है
तो भी व्यक्ति शांति स्वरूप में होता है, सिद्ध स्वरूप में होता है। जब उसके सभी चक्रों का भेदन हो जाता है, 7 चक्रों का, तो वो 7 समुंदर 7 लोकों को भेद करके इस जगत के गुणों से, इस जगत के दोषों से, उसके प्रभाव से, उसके परिणाम से ऊपर उठ जाता है। परम गति में, परमार्थ में, पुरुषार्थ उसके जीवन में होता है। उसे परमानंद की प्राप्ति होती है, परम शांति का अनुभव होता है। इसलिए सत्य सनातन धर्म के लिए हम सब एकजुट हो जाएं और ये सत्य धर्म ही सबको एकजुट कर सकता है। यही सामर्थ्य और शक्ति प्रदान कर सकता है। शरीर से सेवा, सेवा से श्रम, श्रम से श्रम बूंद यानी पसीना, जिससे शरीर का विकार समाप्त होता है। वेदना से जो प्रेम है वो वेदना के रूप में, आंसू के रूप में, चाहे भगवान से प्रेम हो, भक्ति में भी आंसू बहते हैं। जगत के लोगों के प्रति वेदना होती है तो अश्रु की धारा होती है, आंखों में सजलता होती है, तो मन चित्त की वृत्तियां पवित्र हो जाती हैं। इनका कलमल दोष का निवारण होता है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।